block A of mass 4 kg and block B of mass 6 kg are resting on a horizontal surface as shown in the figure. There is no friction between the block B. This one is B. Okay, I'll write the names. This is B and this one is A and this one is B. तो बी और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है. द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, आई हैव ऑलरेडी मेड इट रफ, और ये यहाँ पर 0.2 दिया गया है ये कोफिशियंट. जी की वैल्यू आप 10 ले लीजिए. द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि हम इसको खींचे तो ये दोनों ही ब्लॉक साथ में आ जाएं. ऐसा ना हो कि ये जल्दी से निकल जाए और ये स्लिप करके नीचे गिर जाए. ये जो फ्रिक्शन है ये ग्लू की तरह काम करे और ये दोनों ही साथ में चले आए. वो कैसे होगा? जब आपने यहाँ पे फ्रिक्शन लगाया तो आपने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन जो है इस वाले नीचे वाले ब्लॉक को थोड़ा पीछे की तरफ खींचेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स का अपोजिशन उसे करना है. तो जब ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन नीचे वाले ब्लॉक में है तो ऊपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन की ये डायरेक्शन होगी. ठीक है. और मासेस आपको दिए गए हैं ऊपर वाले ब्लॉक का 4 kg और नीचे वाले का 6 kg. तो ये है 4 kg, A is equal to 4 kg and B is equal to 6 kg. हम लोग इस F को अप्लाई कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये दोनों ही बॉडीज, दोनों ही ब्लॉक्स सेम एक्सेलरेशन में चले. ऊपर वाले ब्लॉक का ड्राइविंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन है. इसका एक्सेलरेशन A अगर हुआ तो F इज इक्वल टू ma लिखना होगा. ठीक है. नीचे वाले ब्लॉक में ड्राइविंग फोर्स F है, रिटार्डिंग फोर्स छोटा वाला F है यानी फ्रिक्शन है. तो उस वाले केस में हम लोगों को थोड़ा सा और कॉशियस होना होगा. F यहां पर है, छोटा वाला F यहां पर है, और फिर भी ये पूरी बॉडी एक्सेलरेशन A से चल रही होगी. दोनों का सेम एक्सेलरेशन A आना है ना. तो F बड़ा F माइनस छोटा F इज इक्वल टू ma. ऐसा हम लोग कर सकते हैं. यहां पर m1a बोलेंगे, m1 क्योंकि 4 kg है. यहाँ m2a बोलेंगे, m2 क्योंकि 6 kg है. अब देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसे होगी? सिर्फ इसके वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, सिर्फ जो ऊपर वाले ब्लॉक पर नीचे वाला ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन देगा, सिर्फ उतने पर ही फ्रिक्शन डिपेंड करेगा. ये जो ऊपर वाला नॉर्मल रिएक्शन है ये सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक के m2g के बराबर होगा. यानी कि F जो है वो म्यू n के इक्वल होता है म्यू इंटू n. n यहाँ पर m2g के बराबर है तो m2g यहाँ पे आप लिख लो, है ना. तो यहां से अब F माइनस म्यू m2g इज इक्वल टू m2a. और यही चीज जो है आई थिंक मुझे ये वाला m1 मैंने कंसिडर किया था तो ये m1 होगा. ऊपर वाला मैंने m1 लिया है तो यहाँ पे भी m1 होगा. ठीक है. यहां से अब आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. देखिए इस इक्वेशन में आप रख दीजिए म्यू m1g इज इक्वल टू m1a. m1 और m1 गया कैंसल. म्यू आपको दिया गया है 0.2. यहां से आप लिख लीजिए 0.2 इंटू जी 10 a आ गया यहां से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस a को वापस इधर सप्लाई करिए और यहां लिख लेता हूं मैं, बहुत जगह है यहां पर. F इज इक्वल टू म्यू 2, इस पूरे को इधर ले आए, m1g प्लस m2a. और म्यू 2 कितना है?
म्यू टू नहीं लिखना था यहाँ पे, म्यू ही चलेगा, बट म्यू टू अब 0.2 के बराबर है, यहाँ पे 0.2 लिख लीजिए। m1 कहाँ गया, m1 है 4 kg, g कितना है 10, m2 कितना है 6 kg, a हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 2 के बराबर, तो ये हो गया 2 × 4 8 और ये 12, F = 20 न्यूटन, विच इज ऑप्शन नंबर 1।